أبا عبد الله يا أبا عبد الله. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. درود بجمیل کے محمد علیہ. اب عبداللہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بہتر صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ. ارباب اعضاء، کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے. کل کی گفتگو اگر اذہان میں محفوظ ہو تو کل بات رکی تھی اس مقام پہ آ کر کہ نبی خدا نے ہمارے سید و سردار مرشد و آقا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا جب سوال کیا اتدری من ھذا، کہ کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو پھر نبی نے خود ارشاد فرمایا یہ وہ ہے کہ جس کا دست کرم علی کے بارے میں، جس کا دست کرم فرات سے زیادہ فیاض ہے، جس کا دل اس عالم سے زیادہ وسیع ہے. جو ایک گہرے سمندر کی مانند ہے. بات یہیں پہ آ کے رک گئی تھی کل کی. بس یہیں سے ایک منزل اور بس آج آواز اور سینہ اور گلا ایسا ہی ہے تو محسوس نہ فرمائیے گا. جتنا بھی ذکر ہو رہا ہے اس کو محفوظ کیجیے گا. تاریخ نے لکھا، توجہ ہے نا سب کی، تاریخ نے لکھا کہ ایک روز امیر المومنین تشریف فرما تھے. بس وہیں سے مسلسل ہو رہا ہوں، آج تمہید کے بغیر آگے بڑھا رہا ہوں. اور جناب سلمان
रिवायत कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि मैं देख रहा था कि मेरे मौला तशरीफ़ फरमा थे और मौला की निगाह, काश मैं पहुंचा सकूं, काबे रुखसार हुसैन इब्न अली पे टिकी हुई थी। तो जनाब सलमान ने कहा, ए मौला, क्या आप हसन से ज़्यादा हुसैन से मोहब्बत करते हैं? तो मासूम ने इरशाद फरमाया, अमीर मोमिनीन ने फरमाया कि सलमान, ये जो हुसैन है, अल्लाह करे मैं पहुंचा सकूं। ये फ़िक्रा बहुत डिसाइसिव है अजीज़ों। सलमान, ये जो मेरा हुसैन है, ये महशर के मैदान में हम आले मोहम्मद के लिए ज़ख़ीरा है। यह अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है। चूँकि अब जाहिर सी बात है कि अब कुल 2 रोज़ हैं जिसमें मौजू को जिस हद तक भी मुमकिन हो सका इदामा देना है, और कुछ गोशे तेज़ी से अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये हुसैन हम आले मोहम्मद के लिए ज़ख़ीरा है। हाँ, और जब किसी ने सवाल किया मेरे और आपके छठे इमाम हज़रत सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि मौला क्या आप सारे के सारे नजात का सफ़ीना नहीं हैं? तो इमाम ने फरमाया, क्यों, हम सारे के सारे नजात का सफ़ीना हैं। तो फिर साइल ने सवाल को आगे बढ़ाया और कहा, मौला, जब आप सारे नजात का सफ़ीना हैं तो महबूब खुदा ने तन्हा हुसैन इब्न अली के लिए क्यों कहा कि बेशक हुसैन नजात का सफ़ीना है, हुसैन हिदायत का चराग है? तो जानते हो, मासूम ने फरमाया कि हाँ, हम सारे के सारे नजात का सफ़ीना हैं, लेकिन जो हुसैन का सफ़ीना है ना, वो हमसे ज़्यादा तेज़ भी है और बड़ा भी है। अजीज़ों, रिवायत की ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, आज बात आ गई तो 2 फ़िक्रे इस अंदाज से सुने। रिवायत की ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब तक कोई भी खिदमत अबा अब्दुल्ला अंजाम नहीं दे सकता, एक अज़ादार, एक मोमिन, एक जवान महफूज करे, खिदमत अबा अब्दुल्ला अंजाम नहीं दे सकता कोई भी उस वक्त तक, ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जब तक ख़ुद अबा अब्दुल्ला उसके परवंदे पे दस्तखत नहीं करते। ये याद रखिए। इसका माना ये हुआ कि करीम करबला अपने हर अज़ादार को देख रहे हैं, अपने हर ज़व्वार को देख रहे हैं। और ये उरफ़ा ने इस बात को लिखा, उलमा जानते हैं इस बात को, कि जब सवाल हुआ कि बाद शहादत सुल्तान करबला का जाए नशस्त क्या है, तो उरफ़ा ये बात बयान करते हैं कि बाद शहादत सुल्तान करबला का जाए नशस्त अर्श इलाही है। हुसैन वहीं से बैठ के अपने हर एक अज़ादार को देखते हैं, अपने हर एक ज़व्वार को देखते हैं। और फिर अज़ादारों को ये भी सोचना चाहिए, मासूम ही का फरमान है कि हमारे हर अज़ादार के दिल में हुसैन की कब्र मौजूद है। जिस दिल में कब्र हुसैन हो, उस अज़ादार को कैसा होना चाहिए? जो हो गई आपकी। ये अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है, ये सुल्तान करबला की हस्ती है। मैंने कभी कहा था, फिर आज कह रहा हूँ कि याद रखो, मेरा मौला सुल्तान करबला वो है कि जिसने इस्तियारे बदल दिए हैं। अब जो इस इस्तिलाह को से मानूस हैं वो तो समझेंगे, इस्तियारे बदल दिए हैं, यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि अबा अब्दुल्लाह की हस्ती वो है कि जिसने इस्तियारे बदले हैं। इस्तियारे बदले हैं का मतलब क्या है? का करबला बसने से पहले मेराज कहते थे फ़र्श से अर्श पे जाने को, करबला आबाद होने के बाद मेराज कहते हैं अर्श से करबला में आने को। और ये किताबों के फ़िक्रे हैं, इसको कोई खिताबियात ना समझे। हाँ, अब अब्दुल्लाह की हस्ती वो है कि जिसने फितरत बदल दी। यह है सुल्तान करबला की हस्ती, फितरत बदली। यानी कैसे बदली? कहा अगर किसी को ज़ख्म आ जाए, जब मुझे ज़ख्म आ गया, मैंने मट्टी उठाई, खाक पे अपने ज़ख्म पे लगा ली,
तबीब के पास गया, तबीब से पूछा क्या हुआ। तबीब ने कहा क़िबला ये तो ज़ख्म ख़राब हो गया इसलिए कि मट्टी ज़ख्म की दुश्मन है। हुसैन ने फितरत बदली है दोस्तों, जो शय ज़ख्म की दुश्मन थी हुसैन ने उसी खाक को शिफा बनाया है। ये अबा अब्दुल्लाह की हस्ती। एक हदीस है आप सब की सुनी हुई हदीस है कि जो हुसैन पे रोए उस पे जन्नत। अहसन तुम, ये हदीस सब की सुनी हुई है ना। इसी हदीस को लेकर अल्लामा हिल्ली रहमतुल्लाह अलैह के जहन में एक सवाल आया और अल्लामा ने उस सवाल को एक अमल किया कि मैं अपने ज़माने के साहिब से दरियाफ्त करूँगा जवाब, और वो अमल किया। दिन मुकम्मल हो गए, साहिब तशरीफ़ नहीं लाए। सोच ये रहे हैं कि ऐसा कौन सी किस मकाम पे कमी रह गई मेरे अमल में कि जहाँ ज़माने के साहिब नहीं आ सके जिस सबब। अभी इस फिक्र में चल रहे हैं, सवाल जहन में रखना, इस फिक्र में चल रहे। अचानक से देखा एक सवार तशरीफ़ ला रहे, सलाम व कलाम हुआ और कहा तवज्जो है तो सुनाऊं। कहा कि ए हिल्ली किसी फिक्र में मुतवज्जे हैं। तो अल्लामा हिल्ली ने सोचा कि हाँ बता दूं तो क्या, नहीं बताऊं तो क्या। कहा हाँ एक फ़िक्र है, एक हदीस है, उसके बारे में सोच रहा हूँ कि एक आंसू पे जन्नत, हुसैन के नाम पे बहने वाले आंसू पे जन्नत। कहा इसको सोच रहा हूँ, बस इसको सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। कहा ए हिल्ली मसला है तो हमें बताओ। कहाँ वो जो हदीस है, फरमान है कि एक आंसू पे जन्नत, हुसैन के नाम पे बहने वाले आंसू पे जन्नत, कैसे। कहा ए हिल्ली वो आने वाले जो सवार थे उन्होंने कहा ए हिल्ली हम तुम्हें एक वाक़या सुनाते हैं। कहा जी अर्ज़ फरमाए, इरशाद फरमाए। कहा ए हिल्ली एक बादशाह था, शिकार की गर्ज से चला, फौज पीछे रह गई, अंधेरा छा गया, वापस लौट नहीं सकता था कि अंधेरा हो गया था, जंगल में मौजूद था, भूख की शिद्दत बहुत थी कि करें तो क्या करें, शदीद भूख थी, करें तो क्या करें। कहा कि कुछ कदम आगे बढ़ा तो देखा एक झोपड़ी है जहां हल्का सा एक चराग जल रहा है। चले पहुंचे, पता किया तो मालूम हुआ कि वो उस झोपड़ी की मालिकन एक ज़ईफ़ा है। चूंकि शिकारी लिबास में थे इसलिए पहचाने नहीं गए कि क्या मामला है, कौन। कहा कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ एहतमाम और इंतज़ाम हो सकता है। कहा हाँ मेरा शौहर रिस्क की तलाश में गया हुआ है, तो आप ये ज़हमत फरमाएं। पहले तो उस ज़ईफ़ा ने बकरी से दूध को दोया और बादशाह को पेश कर दिया जो आया था। कहा आप सैराब हों और फिर ज़हमत फरमाएं, यही मेरे पास एक बकरी है, इसको ज़िबाह कर दें तो मैं आपके लिए तआम का एहतमाम करती हूँ। इससे एक बात और पता चलती है कि मोमिन का दस्तरखान वसी होता है। कहा ये एक बकरी है, ज़िबाह कर दिया, तआम का एहतमाम हुआ, बादशाह ने तनावुल किया। जाने लगा तो एक रुक्के पे अपना पता लिख के दिया, कहा कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो इस पते पे आ जाना, और ये बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। चला गया। अब उसका शौहर भी आ गया, पूछा बकरी का क्या हुआ। कहा इस तरह एक मेहमान आया था, उसकी खिदमत में मैंने पेश कर दी। अब गुर्बत बढ़ती रही, कोई सबब पैदा, कोई सबील रिस्क की पैदा नहीं हुई। तो ज़ईफ़ा के जहन में आया कि वो जो मेहमान आया था उसने एक पता दिया था, शौहर से बयान किया। कहा चलते हैं, शायद के कोई सबब पैदा हो जाए। कहा चलो भाई। अब जब चलना शुरू हुए, पहुँचे उस पते के ऊपर तो पता चला वो बादशाह का महल था। अब सिपाहियों ने तो लिबास देखा, हुलिया देखा, कहा दूर हट जाओ भाई। और ज़ईफ़ा ने कहा भाई ये पर्ची दी थी, ये बादशाह को पहुँचा दो बस। जब वो तहरीर बादशाह के पास गई तो बादशाह ने अपनी तहरीर को पहचान लिया। कहे तो मेरी तहरीर है। कहा बुला के लाओ दोनों को अंदर। अब वो दोनों
ज़ईफ़ और ज़ईफ़ा अंदर महल में आए, दरबार बादशाह का लगा था, वो ज़रा बैठे थे। अब बादशाह ने सवाल किया, सवाल भूले तो नहीं, एक आंसू पे जन्नत, हुसैन के नाम पे बहने वाले आंसू पे जन्नत। अब बादशाह ने कहा, भाई मेरा एक सवाल है कि इस ज़ईफ़ा के पास एक ही बकरी थी, मुझे भूख लगी थी, इसने मेरी खातिर उस बकरी को ज़िबह कर दिया, तो अब इंसाफ का तकाजा क्या है? एक वज़ीर से पूछा, तो उस वज़ीर ने कहा कि हज़रत इंसाफ का तकाजा ये है कि इसने एक बकरी ज़िबह करवाई थी तो आप इसको 10 बकरियां दे दें। बादशाह ने कहा, नहीं, तू मेरा सवाल नहीं समझा। दूसरे से पूछा, कहा भाई बताओ क्या है माजरा, एक बकरी थी इसके पास, इसने ज़िबह करा दी, क्या है माजरा? कहा कि जब देखा उसने 10 बकरियों पे बात नहीं बनी, उसने कहा भाई आप 20 बकरियां दे दें। बादशाह ने कहा, नहीं, तुम भी मेरा सवाल नहीं समझे। तीसरे से पूछा, क्या माजरा? उसने कहा जब 20 बकरियों पे बात नहीं बनी तो उसने कहा आप 50 बकरियां दे दें और 50 सोने की अशरफियां दे दें। बादशाह ने कहा, नहीं, तू भी मेरा सवाल नहीं समझा। यानी ये एक एक करते हुए बादशाह सवाल करता रहा और यहाँ तक के बादशाह की आधी सल्तनत तक बात आ गई, आधी सल्तनत तक बात आ गई कि कहने वालों ने कहा कि आधी सल्तनत दे दें। बादशाह ने कहा, नहीं, तुम भी मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी कुल कमाई थी एक बकरी, जो पहुंच गया है इमाम हुसैन राजी रहे, इसकी कुल कमाई थी एक बकरी, इसने वो मेरी खातिर ज़िबाह कर दी। तो अब इंसाफ का तकाजा ये है जो मेरी कुल कमाई है वो मैं इसे दे दूं। का ए हिल्ली, बस समझो हुसैन ने अपनी कुल कमाई उसकी राह में लुटाई है। अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है अजीजों, ये करीम करबला की हस्ती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। इमाम हुसैन की हस्ती है। जवाना दर्क करने से कासिर है कि हुसैन क्या है। अब अब्दुल्लाह ने अपने साथियों को मुतवज्जे किया ना, जब खिताब किया एक मंजिल पर तो करीम करबला, मैंने कहा ना मौला ने अपने साथियों की फितरत बदली। करीम करबला ने अपने साथियों को मुखातिब किया और फरमाया, ए मेरे साथियों, काश के इस जुमले की गहराई को समझिएगा। ए मेरे साथियों, नहनु ऐनुल हयात। हुसैन किससे कह रहे हैं? क्योंकि ये वो बातें बाज़ औक़ात मकाम मसाइब पे आके यूं ही सरसरी गुजर जाते। अब अब्दुल्ला किससे कह रहे हैं? अपने साथियों से। हाँ ना, थोड़ा सा और गौर करें। नहनु ऐनुल हयात, हुसैन उनसे कह रहे हैं जिन्हें कल शहीद हो जाना है। ऐ मेरे साथियों, नहनु, मैं नहीं, हम, ऐनुल हयात, हम किनसे कह रहे हैं? जिन्हें कल शहीद हो जाना है। नहनु ऐनुल हयात, ऐ मेरे साथियों, हम वो हैं जिनसे जिंदगी फूटेगी। या साहिब ज़मान, हम वो हैं जिनसे ज़िंदगी फूटेगी। और जब हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास ने अंसार हुसैन इब्न अली को मुखातिब किया तो फरमाया, है हुसैन के साथियों, अपने आप को यूं ही न जानना, अपने आप को यूं ही न समझना। अंतुम लुब्बुल बरिया, ऐ हुसैन के साथियों, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। ए अंसार हुसैन इब्न अली, तुम खुदा की खुदाई में खुदा का चुनाव हो। अपने आप को यूं ही ना गर्दानना, तुम हो जिसको खुदा ने चुना है अबा अब्दुल्लाह के लिए। अजीज़ों याद रखिएगा, अबा अब्दुल्लाह के अंसार की कैफियत अजीब है। इमाम हुसैन ने जो खतूत भेजे ना, उन खतूत का आलम यह है कि आखिरी खत जो है वो राजस्थान गया है। अब अब्दुल्लाह का आखिर तहरीर पढ़े किताबें, जवान मानूस हो किताबों से, आखिरी ख़त जो तहरीर फरमाया वो राजस्थान आया है। अब अब्दुल्लाह का वो ख़त, हाँ, कहाँ कहाँ से? हुसैन इब्न अली ने कूफे से, बसरे से, यानी बाज़ मौर्रिखीन ने, उलमाए मकातिल ने लिखा जो बसरे से नुसरत चली इमाम हुसैन के लिए। सुनेंगे सारे दोस्त, क्योंकि ये वो बातें हैं बाज़ औक़ात मसाइब के मकाम पे आके रह जाती हैं और इसका बयान नहीं हो पाता, कम होता है। का 10 अफराद चले नुसरत हुसैन के लिए बसरा से। अब ज़रा इस पॉलिसी को समझिएगा, कितने अफराद बसरा से चले? 10 अफराद। हाँ, अब उनकी स्ट्रैटेजी ये थी उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि उन्होंने अपने आप को घुटनों तक ज़मीन करबला में गाड़ दिया था और फिर जंग लड़ रहे थे। तो देखने वालों ने पूछा, भला ये कौन सा तरीका है?
तो जानते हो अजीब जवाब दिया उन्होंने, कहा हमें यह भी नहीं पसंद कि कल को मौर्रिख ये लिखे कि हुसैन की हिमायत में आने वालों के कदम मैदान जंग में एक कदम पीछे हटे थे। यानी एक आपने अब अब्दुल्लाह के सफीर का जिक्र सुना है। कौन है करीम करबला का सफीर? हजरते, जो नहीं बोल रहा उसको नहीं पता, बोलने पे पाबंदी नहीं है, जवान साथ बोले। हजरते अहसन तुम जनाब मुस्लिम इब्न अकील करीम करबला ने मुस्लिम को जब भेजा तो एक जुमला कहा था, क्या कहा था? अफजल मिन अहल बैती वसिक़ती, उसे भेज रहा हूं जो मेरे अहले बैत में अफजल है, वसिक़ती मुझ हुसैन के एतमाद की जगह है। जनाब मुस्लिम के लिए कहा है अबा अब्दुल्ला ने। हाँ, तो तना एक सफीर नहीं भेजा, एक और सफीर जनाब अबा अब्दुल्ला के, उनका नाम है कैस इब्न मुसहर सैदावी। ठीक, जब जनाब मुस्लिम की कोई खबर नहीं आई, कोई खबर नहीं आई, तो हजरत ने करीम करबला ने भेजा, एक हस्ती हैं वो है सहाबी रसूल और हैं हुसैन के साथियों में नबी के साहबी हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्न यक्तर। जहन में रहेगा नाम अब्दुल्ला इब्ने, ये सहाबी हैं नबी के और हैं हुसैन के साथ। ठीक, इन्होंने नबी के ज़माने को भी दर किया और करीम करबला के साथ आए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने, जब जनाब मुस्लिम की कोई खबर नहीं आई तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर को भेजा, कहा जाइए खबर लेके आइए। मंजिल सालबिया पे सफ़ीर हुसैन इब्ने अली की शहादत की खबर पहुंची। अब्दुल्ला इब्ने यख्तर कूफा पहुंच चुके थे। वहाँ देखा, नतीजा क्या हुआ कि लोगों को पता चल गया, वो जो जासूस छोड़े हुए थे इब्ने ज़ियाद ने, पता चल गया, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर को गिरफ़्तार किया गया। तवज्जो करना, हुसैन के साथी को देखो, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर को गिरफ़्तार किया, असीर करके ले जा रहे थे। तो लोगों ने आवाज़ दे के कहा, इब्ने ज़ियाद ध्यान में रहे, ये नबी का सहाबी है। अरे कुछ समझो जो कह रहा हूँ, ये नबी का सहाबी है, नबी का सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर, ये नबी के सहाबी। कहाँ ठीक है, दरबार भर गया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर असीर थे, दरबार में खड़े थे और इब्ने ज़ियाद ने कहा, भाई अभी हुसैन वाले हुसैन से बेजारी करो, अली वाले अली से बेदारी करो, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर ने देखा और कहा, अच्छा जान बख्शेगा? कहाँ, ये पूरा दरबार, तवज्जो से सुनना है सारे, ये पूरा दरबार गवाह है, बख्श दूंगा जान। कहा अच्छा। तो अब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर ने कहा कि सुनो, एक काम करो, ये तो बड़ी थोड़ी सी तादाद के लोग हैं, एक काम करो, कूफे में मुनादी करा दो। अभी भी नहीं पहुंचा पाया, कूफे में मुनादी करा दो। कहा ताकि सारा कूफा जमा हो जाए, मैं फिर ऐलान करूं। कहा तुम तैयार हो? कहा हाँ। कूफे में मुनादी हो गई। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि भाई अभी तक तो पैसे दे दे के बुलवा रहे थे, ये खुद ही बोलने पे आमादा हो गए। अब वो जो मत के चाहने वाले थे, वो मोमिनीन जो तक़िये में थे, वो बाहर आए, कहेंगे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर क्या बात करते हैं। इधर कूफे में मुनादी हो गई कि सब दारुल अमारा के सामने जमा हो जाए। तवज्जो करना, तब दारुल अमारा के सामने जमा हो जाए, मजमा लग गया, लोग आए, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर को देख रहे हैं कि अब ये क्या फरमाएंगे, क्या कहेंगे। मजमा जमा हो गया। इधर जनाब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर को ले जाया जा रहा था दारुल अमारा की छत पर, और जनाब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर एक मरतबा तुंदी निगाह से इब्ने ज़ियाद को देख रहे थे और दिल में सोच रहे थे कि हाँ मैं जानता हूँ मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा सा है। एक मरतबा मकाम बुलंद पे आए दारुल अमारा में, और अब सुनो, हुसैन के साथी हैं, नबी के सहाबी हैं। एक मरतबा कूफे के मजमे को देखा और कहा, ए कूफे वालों, जो मुझे जानता है, ए कूफे वालों, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो मुझे पहचान ले, मैं रसूल अल्लाह का साहबी अब्दुल्ला इब्ने यख्तर हूँ। ए कूफे वालों, अगर पहुँच गया जुमला, ए कूफे वालों, मैं नबी का साहबी अब्दुल्ला इब्ने यख्तर हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ तुम पर हुसैन की इताअत वाजिब है, मैं तुमसे कहता हूँ तुम पर हुसैन की इताअत वाजिब है। और ए कूफे वालों, इस पर खुदा की लानत हो क़यामत के दिन तक जिसने हुसैन के मुखालिफ क़याम किया है। अजीज़ों, ये कहना था कि एक मरतबा भौचाल हुआ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने यख्तर को दारुल अमारा से धक्का दिया गया। इब्ने यख्तर तुंदी निगाह से, हक़ारत भरी निगाह से इब्ने ज़ियाद को देख के कहने लगे, जा इब्ने ज़ियाद, मैंने तो मंजिल पा ली, लेकिन तुझ पर क़यामत तक के लिए तौक़े लानत और मलामत डाल दिया है। ये हुसैन, ये अबा अब्दुल्लाह के साथी हैं,
तो जो की हजरत अब्दुल्ला इब्न कैसे कैसे अंसार मिले। यूं ही करीम करबला ने नाज नहीं किया अपने साथियों पे। एक और हस्ती, नाम आप सबका सुना हुआ है, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि तस्करा नहीं होता, चाहे सरसरी होता है और गुजर जाते। एक और हस्ती, नाम हजरत बुरैर, सुना है सबने नाम, है ना, शुहदाए करबला। हजरत बुरैर इब्ने खुदैर हमदानी। हमदानी से पता चल रहा होगा किस ट्राइब से ताल्लुक है इनका, कौन से कबीले से ताल्लुक रखते हैं। ठीक, हजरत बुरैर। कौन? हजरत, अहसन तुम, हजरत बुरैर मौल्लिम कुरान है। जनाब बुरैर ने किताब भी लिखी। ठीक, मौल्लिम कुरान है, कूफे के बच्चों को पढ़ाया है कुरान, तालीम दी है कुरान की। और जब अबा अब्दुल्ला से, तवज्जो है जुमला कहूँ, अबा अब्दुल्ला से जब मुंसलिक हुए तो जैसे ही वारिद हुए ना, मुत्तसिल हुए, तो जानते हो अबा अब्दुल्ला ने बुरैर को आते देखा तो बुरैर की ताजीम की, जनाब बुरैर की ताजीम की, उनको सीने से लगाया, पेशानी पे बोसा दिया। ये हजरत बुरैर हमदानी की हस्ती है। जानते हो हजरत बुरैर, एक जब मुज़ाकरात हुए, यानी गए, तो इब्न ज़ियाद पिसर साद को समझाने के लिए हजरत बुरैर गए, चूंकि मौल्लिम में कुरान थे। तो हजरत बुरैर ने पिसर साद से कहा कि भाई तू जानता नहीं तू किसके मुकाबले पे खड़ा है। अब देखो कि दिलों पे मोहर लग चुकी थी। आज की तकरीर इसी अंदाज से बस समाप्त कर लें। दिलों पे मोहर लग चुकी थी। कहने का जानता हूं इससे आला दुनिया में किसी का ना हसब है ना नसब है। कहा लेकिन क्या करूं, रह की हुकूमत मेरे लिए मुहिम है। आखिरत को कुर्बान कर दिया दुनिया पर। इसको समझ लेना मेरे जवानों, जो बच्चे दोस्त अहबाब तशरीफ फरमा, आज की तकरीर इसी अंदाज से सुन लें। हजरत बुरैर की हस्ती जो इनके मुकाबिल पे आया ना, उसने गुस्ताखी की। उसका नाम है यजीद इब्न माकल, खुदा की लानत हो उस पर, जो हजरत बुरैर के मुकाबिल पे आया। क्या नाम है? यजीद इब्न माकल, याद रखना। हाँ, मुकाबिल पे गुस्ताखी क्या की। अब देखो, वो आया सामने, इधर जनाब बुरैर खड़े हैं और सरकार बुरैर की पुश्त पे करीम करबला है। तवज्जो एक एक दोस्त करे, करीम करबला है बुरैर की पुश्त पर। अब आके गुस्ताखी ये की कि बुरैर अपना कलमा सुनाओ, अपना दीन बताओ। तवज्जो, अगर महसूस कर गए, खुदा की कसम महसूस हो गए। बुरैर अपना तर्जुमा, अपना कलमा सुनाओ, अपना दीन बताओ। जनाब बुरैर ने ऊपर से नीचे तक उस लाइन को देखा और फिर यूं पलटे। जो समझ गया है अब अब्दुल्ला राजी रहे, और यूं पलटे और पलटने के बाद कहने लगे, हुसैन देखने के बाद भी मेरा दीन पूछ रहा है। हुसैन देखने, या अली हुसैन, या अली, या अली। सीने में ज्यादा दम नहीं मेरे, हुसैन देखने के बाद भी मेरा दीन पूछ रहा है। और फिर एक मुबाहिला हुआ करबला में। मुबाहिला कैसे होता था? जनाब बुरैर ने कहा मुबाहिला करे, झूठों पे खुदा की लानत हो। हाँ, कि हाथ में हाथ डाला, तलवार उठाई। चूंकि वो यजीद बिन माकल जवान था, हमला किया। पहला हमला जनाब बुरैर ने उसको डिफ्यूज किया, उसको डिस्पोज किया। दूसरा हमला हुआ। तीसरे हमले में जनाब बुरैर ने तलवार चलाई तो उसका सर तन से जुदा हो गया। अब अब्दुल्ला के लश्कर में नारे तकबीर गूंजा। हाँ, इब्न ज़ियाद का लश्कर, यजीद का लश्कर एक दूसरे का मुंह देख रहा था। ये जनाब बुरैर की हस्ती। ठीक, एक कदम और आगे आओ। शब आशूर चराग गुल हुआ, चराग रोशन हुआ। आज की मजलिस अब अब्दुल्ला के असहाब के नाम। चराग गुल हुआ, चराग रोशन। और याद रखना, मैंने रिवायात में, वाक़यात में देखा, इमाम हुसैन को अपने सहाबियों का जिक्र बहुत पसंद है।
अब अब्दुल्ला को अपने साथियों का तस्करा बहुत पसंद है, याद रखिएगा। हुसैन ने यूं ही नाज नहीं किया। एक और हस्ती, जब चिराग रोशन हुआ, उस हस्ती का नाम है जनाबे जॉन। सुना है सबने नाम, जवान तो जानते ही हैं, बुजुर्ग जानते हैं, नाम सुना है सबने, जनाबे जॉन की हस्ती। जब चिराग रोशन हुआ ना, तो करीम करबला की निगाहें चली और चलते चलते जनाबे जॉन पे रुक गई। अब अब्दुल्ला ने जॉन को देखा, कहा जॉन, जी सरदार। जॉन, आप गुलाम हैं ना, वापस लौट जाएं। आंखें आंसुओं से डबडबा गई। मकाम मसाइब पे नहीं, मकाम फजाइल पे सुन ले खुदा के वास्ते। आंसुओं से डबडबा गई आंखें और फरमाया, किताबों के फिक्र है, इन्ना हस्बी लईमुन, मेरा हसब लईम है। मैं लईम का तर्जुमा लईम कर रहा हूँ, ठीक, मेरा हसब लईम है, मैं सियाफाम हूँ, मेरे पसीने से बू आती है। आप करीम के बेटे हैं ना, इसलिए आपने ये कह दिया कि जॉन तू गुलाम है, वापस लौट जा। ये कह के जनाब जॉन की आंखों से आंसू जारी थे, ऐसे सर पे हाथ रखा, जाने लगे। अब अब्दुल्ला ने जॉन को देखा और आवाज दी, जॉन इरजा। जॉन पलट। जनाब जॉन पलटे। हुसैन ने हाथों को बढ़ाया। एक जुमला कहूंगा, याद रखना। हुसैन ने हाथों को बढ़ाया, जॉन को सीने से लगाया। जॉन, हमारी इश्क व मारफत का ये मेयार आपके दिल में, तवज्जो रखना, जॉन, हमारी इश्क व मारफत का ये मेयार आपके दिल में। ये कहकर हुसैन इब्ने अली ने महजरनामे में जॉन के नाम का इजाफा किया। अरे जो समझ गए हो वो मेरा साथ देना। जॉन के नाम का इजाफा किया। इसका मतलब यह है कि तादाद मुअय्यन नहीं है, तुम्हारा इश्क और मारफत तादाद में इजाफा हो कर सकता है। जितनी तुम्हारी मारफत आले मोहम्मद के दरबार में बढ़ती रहेगी, तुम्हारे नाम का इजाफे का इम्कान है। जॉन को हुसैन ने सीने से लगाया। जब जॉन को सीने से लगा दिया ना, तो अब अबा अब्दुल्लाह ने जॉन को देखा। देखो जवानों और बच्चों से कह रहा हूं, देखो करीम करबला ने शबे आशूर क्या किया है। एक मरतबा जॉन को देखा, कहा जॉन, तुमने क्या कहा? तुम्हारे पसीने से बू आती है, हैं? तुम्हारे पसीने से बू आती है, तुम्हारा रंग सियाह है। देखो अब अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं, तुम्हारा रंग सियाह है। जॉन जब तो सही, काश को समझ सके, जॉन जब तो सही कि मुश्को अंबर के ताजिर तुम्हारे खून की खुशबू सूंघते हुए ना आए, मुझे हुसैन न कहना। या साहिब अज़ा जिंदाबाद। या तवज्जो हो गई। जॉन मुश्को अंबर के ताजिर। और ये मक्तल उलमाए मकातिल लिखते, जनाबे जॉन के लाशे को पहचाना ही गया ऐसे ही कि दूर एक लाशा पड़ा था, उससे मुश्को अंबर की खुशबू बुलंद हो रही थी। लोगों ने हुजूम किया, कहा अरे आ जाओ, ये मुअज्जा है हुसैन का। हुसैन ने कहा था यकीनन ये जॉन ही का लाशा है जिससे मुश्को अंबर की खुशबू आ रही है। क्या कुछ किया है सुल्तान करबला ने। ये है हुसैन के साथी। एक और साथी का जिक्र सुन लें, बस सुनाऊं या बस करूं? एक साथी अब अब्दुल्ला के और देखिए, जो लश्कर है ना, लश्कर, जंगे करबला की स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी डिजाइन की, वो छोटे हजरत ने की थी। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, छोटे हजरत ने की थी। ठीक, चूंकि कल दिन आ रहा है छोटे हजरत का, कल यहीं से बात का आगाज करूंगा, लेकिन जुमला सुने आज। तो चार वो असहाब थे जो अबा अब्दुल्लाह के मुहाफिज दस्ते के थे। उनमें एक का इसमें मुकद्दस हजरत सईद इब्ने अब्दुल्लाह हनफी। जाइए, जवानों से कह रहा हूं, ज़ारत नाहिया में वो पैराग्राफ देखिए जो इमाम ज़माना ने सईद का नाम लेके सलाम किया। यह होमवर्क है जवानों के लिए। पूरा पैराग्राफ मौजूद है। जमाने के साहिब ने हजरत सईद का नाम लिया और सलाम किया। अल्लाह अल्लाह। ज़ारत नाहिया पढ़ो, जवानों से कह रहा हूं, तर्जुमे से पढ़ो। एक मरतबा फुर्सत लेके बैठ जाओ और तर्जुमे से ज़ारत नाहिया पढ़ो। ए हुसैन के साथियों, जमाने के साहिब फरमाते, काश मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी हमराई में हुसैन की नुसरत के लिए जंग करता। सईद को सलाम किया। अब वो वक्त आ गया कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
आशूर का दिन असहाब में से एक हस्ती आई करीम करबला के पास और कहने की सरदार मौला सैयद आका नमाज का वक्त आ गया। मौला ने देखा, फरमाया नाम, हाँ वक्त नमाज तो आ गया, वक्त नमाज तो आ गया। और फिर इमाम ने उसके लिए दुआ की, जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाजियों से शुमार करे। अरे हुसैन जिसके लिए दुआ कर दे, अल्लाह तुझे नमाजियों से शुमार करे। अब जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितना मैंने कुतुब मकातिल का मुताल्ला किया, का करबला में जो तीर बरसाए गए थे, ये वो मौजूआत हैं जो उमूमन मकाम फ़ज़ाइल पे बयान ही नहीं होते। जो तीर बरसाए गए थे उन तीरों का मामला ये था कि उसके साए में गुजरा जा सकता था, इतने तीर थे। ठीक, अब नमाज का वक्त आ चुका, एक एक जवान मेरा तवज्जो करे, नमाज का वक्त आ चुका। जनाब सईद आए, मफहूम जनाब सईद का है, अल्फाज मेरे हैं ताकि जवानों तक पहुंचा सकूं। जनाब सईद आए, अब अब्दुल्लाह को सलाम किया, 10 बोसी की और कहा सरकार एक सवाल लाया हूं, काश ये जवान समझ लें। सरकार एक सवाल लाया। हाँ सईद बोलिए। हाँ सईद बोलिए। सरकार, अगर कोई हिफाजत काबा की गर्ज से काबे को पुश्त दिखाए, जो पहुंच रहा है वो मेरा साथ दे, मकाम फ़ज़ाइल पे सुनो, कोई काबे को पुश्त दिखाए तो ये अमल कैसा है? अब अब्दुल्लाह ने फरमाया सईद हिफाजत काबा का मामला है, ये अमल बेहतरीन है। बस जैसे ही सुना, अब अब्दुल्लाह के हाथों को चूमा, अदब से निगाहें झुकाई, कहने लगे सरकार आप भी तो विलायत का काबा हैं, खुदा इन उठते हुए हाथों को किसी का मोहताज ना करे। सरकार आप भी तो विलायत का काबा हैं। अच्छा सईद हम समझ गए। लो हुसैन ने नमाज का आगाज़ किया। देखो मैंने कहा था इब्तिदाई तकरीर में, वहीं आके जुड़ गया कि हुसैन मौला ने फितरत बदली। यानी अगर जवान के सामने कोई शय थ्रो की जाए सामने से तो क्या करोगे? बैठ जाओगे, दाहिने बाएं हो जाओगे, ये ना। अब सईद खड़े हैं और पुश्त पे हुसैन है जो नमाज पढ़ा रहे हैं। सईद सामने खड़े, अगर बैठ जाएं तो तीर अब अब्दुल्लाह को पैवस्त हो। सईद खड़े हैं, जिस्म पे तीर रोक रहे हैं, एक दुआ ज़बान पे मुसलसल है। पालने वाले उस वक्त तक सांसों का सिलसिला जारी रखना जब तक हुसैन नमाज मुकम्मल न कर ले। उलमाए मकातिल ने लिखा कि सईद तीरों में छुप गए। मकाम फ़ज़ाइल पे सुनो ठहर के, मैं जानता हूँ माहौल ऐसा है। सईद तीरों में छुप गए। इधर गरीब ज़हरा ने नमाज मुकम्मल की, इधर सईद गिरे। हुसैन ने सईद के सर को जानू पे रखा, मौला की खुशबू महसूस की, आंखें खोली। देखो हुसैन के साथी, देखो खुशबू महसूस की, आंखें खोली। अब अब्दुल्लाह ने सईद के खून को अबा के दामन से साफ किया। अब सुनो 2 जुमले जनाब सईद के। मौला का दीदार हुआ, आका मैंने वफा की। आका मैंने वफा की। अब अब्दुल्लाह की आंखें डबडबा गई। कहा सईद तू वफा की बात करता है? आका एक आखिरी हसरत थी। हाँ सईद बोलो। आका जिंदगी की आखिरी नमाज थी, काश आपके पीछे पढ़ लेता। सुनो इमाम हुसैन का जुमला सुनो, काश आपके पीछे पढ़ लेता। अब अब्दुल्लाह ने सईद की पेशानी पे बोसा दिया। कहा सईद इन्होंने नमाज पढ़ी है, आपने नमाज की हिफाजत की है। आपने नमाज की हिफाजत की है। और फिर फरमाया है सईद, जिस तरह आज आप हुसैन के आगे खड़े हैं, उसी तरह जन्नत में भी आप ही हुसैन के आगे आगे चलेंगे। अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन के साथी, ये हुसैन के अंसार। आज 7 मुहर्रम आ गई। ऐसा लगता है कल ही उफुक आलम पे मुहर्रम का चांद आया था। आज अहले बैत के ख़याम से अलतश अलतश की सदाएं बुलंद हो गई। आज का दिन मखसूस है हमारे यहाँ यतीम हसन के साथ। शब आशूर जनाब मादर कासिम अपने लाल से कह रही थी, 2 जुमले सुन लो जी, खोल के पुरसा देना, खूब अदादारी करना।
ये सोच के गिरिया करना कुल 3 दिन का मेहमान रह गया है मौला। जब इस घराने को रोया करो, आवाज़ों को आज़ाद कर दिया करो। खुदा इन उठती हुई आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। अज़ादारों, बीबी फरमा रही थी, मेरे लाल कासिम, आपके अलावा माँ के पास कोई और हदिया नहीं है। जी मादर गिरामी, ऐ मेरे लाल कासिम, अम्मू जान पे जान कुर्बान करनी है। लब्बैक ऐ मेरी माँ, लब्बैक। फिर बीबी ने इसरार किया, मेरा जी ये कहता है, जानुओं को तय करके माँ के सामने शहजादे तशरीफ़ फरमा थे। मेरा जी ये कहता है, शहजादे ने कहा होगा ना, मेरा दिल ये कहता है, किताब का फ़िक्रा नहीं, मेरा दिल कहता है, शहजादे ने कहा होगा ना, अम्मा, अगर ये जुमला पहुँच गया यही मसाइब हो जाएंगे, अम्मा, बाबा का जनाजा घर लौट के आ गया था। अम्मा, आपके लाल का जनाजा भी ना आएगा। बीबी ने पेशानी चूमी, मेरे लाल सलामत रहो, जीते रहो। क्या माएँ हैं करबला की माएँ। अज़ादारों, अख्तर लिखता है, एक एक करके अब अब्दुल्लाह कचाने वाला जाता रहा। बार बार जनाब कासिम आते, अम्मू जान इजाज़त दे दे। सर तपा हुसैन कासिम को देखते हैं, कहा तू मेरे भाई हसन की निशानी है। ऐसे पुरसा देना मौला मुश्तबा तुमसे राजी हो जाए। यकीनन आज खुद मौला वाली ये सब कबा आए होंगे अपने लाल का पुरसा लेने के लिए। बार बार शहजादे तशरीफ लाएं, आका व मौला इजाजत दे दे। कहा कासिम कैसे इजाजत दे दूं, मेरे भैया की निशानी। कमसिन है शहजादे, सब ने सुना हुआ है। जब इजाजत नहीं मिली ना बार बार आने पर, चले खेमे में गए, बैठ गए, जानुओं पे सर को रखा, आंखों से आंसू जारी थे। माँ ने बच्चे को इस आलम में देखा, तेजी से आई बेटे के पास, पेशानी पे बोसा दिया, पल्लू से कासिम की आंसुओं को साफ किया। कहा मेरे लाल क्या हो गया? अम्मा, अम्मू जान इजाजत नहीं देते। गरीब ज़ाहरा मसनद तशरीफ फरमाते, अम्मा अम्मू जान इजाजत नहीं देते। भाई इधर खेमे का पर्दा उठा, हौसले से सुनना। उधर गरीब ज़ाहरा ने छोटे हजरत से कहा, बास ये कौन सी मस्तूर है जो आपके होते हुए गाजी चले, तेजी से वापस आए। कहा आका बेवाए हसन मुश्तबा आ रही है। एक मरतबा मौला ने मसनद छोड़ी, भाभी कैसे आना हुआ, मुझे बुला लेती। हुसैन इब्न अली को बीबी ने देखा, सलाम किया, कहा मौला आका है, लेकिन इतना फरमा दीजिए क्या यतीमों की कुर्बानी कबूल नहीं करे? गरीब ज़हरा की आंखों से आंसू जारी हुए। शहजादे के जहन में कोई बात आ गई। अम्मा का हाथ छुड़ाया, खेमे के पीछे सरकंडे वाला जंगल था। एक मर्तबा शहजादा वहां गया, अपनी आस्तीन को उलटना शुरू किया। एक तावीज़ बाबा ने वक्त आखिर बांधा था, ए मेरे लाल जब कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो इस तावीज़ को खोल देना। शहजादे ने तावीज़ को खोला, हसन मुश्तबा की तहरीर थी। जानते हो वो तहरीर क्या थी? ये ख़त हसन इब्न अली की जानिब से, हुसैन इब्न अली के नाम। ए कासिम आप हसन के बेटे हैं, हुसैन रसूल के बेटे हैं। ए कासिम जब रसूल के बेटे पे कोई वक्त आ जाए तो हसन की नियाबत में अपनी जान निछावर कर देना। बच्चे ने तहरीर पढ़ी, चेहरे पे खुशी आ गई, दौड़ता हुआ अम्मू जान के पास पहुंचा। अम्मू जान के करीब आया और तहरीर दिखा के कहने लगा, चचा जान अब तो इजाजत दे देंगे। हाय करके रोने वालों मादर सादात राजी रहें। आज कोई बुखल न करे, कोई बुखल न करे, कोई यहाँ खाली न जाए। अज़ादारों, हुसैन ने तहरीर को उठाया, तहरीर देखी, ये ख़त हसन इब्न अली की जानिब से, हुसैन इब्न अली के नाम, हुसैन रसूल का बेटा, कासिम हसन का बेटा। एक मरतबा भाई की तहरीर को सीने से लगाया। चचा ने भतीजे को अपने बाजुओं के हिसार में लिया। मक्तल लिखता है, ऐसे गले मिल के गिरिया किया तो हुसैन को भी गश आ गया।
कासिम को भी गश आ गया। जब गश से अफाका हुआ, लो अज़ादारों हसन के अमामे को कासिम के सर पे रखा, अबा को शाने पे डाला, पटकाए कमर को कमर में बांधा, तलवार को हिमायल किया, गाजी ने बढ़ के कासिम को सवार कराया। एक मर्तबा हसन का दिलेर, आखिरी 2 जुमले सुन लो, हसन का दिलेर मैदान जंग में आया, आवाज देता जाता था, और जो पहचानता है वह पहचानता है, जो नहीं जानता मुझे जान ले, मैं हसन इब्ने अली कलाल कासिम हूँ। अज़ादारों हर तरफ से अल हफीज़ अल अमान की आवाज़ें आ रही थी। मैंने दरमियान से बातों को छोड़ दिया, हर तरफ से अल हफीज़ अल अमान की आवाज़ें आ रही थी। लिखने वालों ने लिखा है, मैं जानता हूँ जब से मुहर्रम का चांद हुआ है तब से रो रहे हो, रोते रोते थक गए होगे ना अज़ादारों, लेकिन ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, हुसैन की गरीब माँ से ज़्यादा तो नहीं थके। अजरकुम अल्लाह। लो आखिरी जुमले सुनो, तुम्हारे दरमियान होंगी शबीहात, लेकिन ये जुमला याद रखना। एक मर्तबा पिसरे साद ने आवाज दी, अरे सब घेर के मारो, ये हैदर कर्रार का पोता है, ये हसन का बेटा है। लल्लईनों ने घेरना शुरू किया, तन्हा हुसैन का कासिम था। अज़ादारों 3 दिन का प्यासा था। एक मर्तबा हमले पे हमला हुआ, नालैन का तस्मा जीन में अटक गया। एक मर्तबा चाहा कि बढ़ के तस्मे को निकाले, एक लईन ने मौका पाकर तलवार का सर पे वार किया, और हसन का बेटा जीन पे समल्ला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमला इस जुमले पे बरामद करना, लेकिन ये जुमला याद रखना अज़ादारों। हसन के बेटे ने जब ही जीन छोड़ी ना, आवाज दी, ए अम्मू जान हमारी मदद को आना। उलमाए मकातिल लिखते हैं, उलमाए मकातिल लिखते हैं, हुसैन ने हमला किया इस अंदाज से कि जैसे बाज शिकार पे आता है, लेकिन हुसैन का आना था। मैदान करबला में कयामत गुजर गई अज़ादारों। मैं मना के घोड़े में सरा, मैं सरा के घोड़े में मना में हुसैन आवाज देते हैं, ओ मेरे लाल कासिम। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आवाज नहीं आई, हुसैन ने दूसरी आवाज दी, ओ मेरे लाल कासिम। आवाज नहीं आई, हुसैन ने अब तीसरी आवाज दी, ओ मेरे लाल कासिम। इमाम वक्त बुला रहा है। तारीख लिखती है, एक जानिब से जनाबे कासिम का जिस्म का टुकड़ा हवा में उठा, आवाज आई, अस्सलाम अलैका या